जेएन फाउंडेशन द्वारा अवार्ड फंक्शन का आयोजन YWCA में किया गया, जिसमें मुंबई और दिल्ली के कलाकार शामिल हुए। फंक्शन में पत्रकारों को एनजीओ और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। शो के ऑर्गेनाइजर मन्नत ग्रुप रहा। इस पर आयोजक सुमित बत्रा, मोहित बत्रा और अतिथियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। जी, मेरा नाम है और ऋषिकेश में मैं ऋषिकेश डिवाइन योगा स्कूल के नाम से अपना संस्था संचालित करता हूं। और अपने सौरभ जी ने मुझे आमंत्रित किया है चीफ गेस्ट के रूप में। कहना चाहूँगा, अपने जो धर्म के स्तंभ है वो चिकित्सा है और शिक्षा है और भोजन है। ये हमें धर्म में मुफ्त के तौर पे, फ्री के तौर पे, जो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में जो दी जाती रही है। इनका कोई शुल्क नहीं होता था। आज जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ शिक्षा देने, चिकित्सा देने के लिए बहुत सा धन लेती हैं। और कहीं पर यदि इस तरीके की संस्था अगर कार्य करती है, जो लोगों को जो प्रिविलेज है, हमारे गरीब बच्चे, उन्हें शिक्षा देती है और चिकित्सा देती है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य, धर्म का कार्य है। हमें सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और जैन फाउंडेशन इसके लिए प्रतिबद्ध है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सौरभ गुप्ता जी का तो वैसे ही मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा लोगों से संबंध है। सेलिब्रिटी लोग मुंबई के आते रहते हैं, सौरभ गुप्ता जी के पास बहुत नज़दीकियाँ हैं। तो इस तरीके जो ये कर रहे हैं ना, ये एक मिक्सिंग है। देखिए, चिकित्सा, शिक्षा और भोजन का भी प्रबंध कर रहे हैं और लोगों को एक इस जागरूकता दे रहे हैं कि नए मॉडर्न परिवेश का, नए हिंदुस्तान का हम नए हिंदुस्तान का जागरूकता करें, नए हिंदुस्तान की बसावट करें, नए हिंदुस्तान। ठीक है, मैं इस फाउंडेशन से अभी अभी जुड़ी हूँ। ठीक है, मैं मन्नत एंटरटेनमेंट से हूँ। आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मन्नत एंटरटेनमेंट। तो मुझे मन्नत एंटरटेनमेंट में लोकेश सर ने ही मुझे ये मौका दिया कि मैं जैन फाउंडेशन के साथ जुड़ूँ। तो आज मुझे यहाँ जुड़ के यही लगा कि हाँ, बहुत अच्छा ये जो इवेंट था हमारा, ये था अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन का, उनकी एजुकेशन हम कैसे दे रहे हैं, मन्नत एंटरटेनमेंट एंड जैन फाउंडेशन मिलकर और उनकी सभी टीम। ये इवेंट उन लोगों के लिए था, ये फेलिसिटेशन अवार्ड इवनिंग जो थी। और ये इतना अच्छी चीज़ है कि हाँ, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, टू बेटर देयर लाइफ। सो दिस इज़ गुड। मैम, काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरती से एंट्री कर रही हैं, यहाँ लोगों को बुला रही हैं और आपका अंदाज़ देखने लायक है। तो शुक्रिया। कितने और इस तरह की संस्थाओं में आप काम कर चुकी हैं, या कि आपको जैन फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मतलब कितना आपने सोचा है आगे के लिए? देखिए, मौके मिलते रहे तो क्यों नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, तो मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आगे रहूँगी। अगर जैन फाउंडेशन है, क्यों नहीं, आगे और भी एनजीओज़ जो अच्छा काम करते हैं, मैं उनके साथ भी जुड़ना चाहूँगी। जैन फाउंडेशन में आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? मैं बहुत आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि हाँ, ये चीज़ हुई है और मैं इसका पार्ट बनी हूँ। आई एम थैंकफुल टू लोकेश सर एंड सौरभ गुप्ता। What would you like to say about the organizer of this या आई वुड से थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, उन बच्चों से मिलकर, उन बच्चों को परफॉर्मेंस देखकर, और लगा कि हाँ, काश मैं अपने बचपन में वापस चली जाऊँ। उनको देखकर अच्छा लगा। और ये जो चीज़ है ना कि हाँ, उनको हम इतना आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और मैं कहूँगी सोसाइटी से भी कि प्लीज़ उनको और हेल्प कीजिए बच्चों को, ताकि वो, क्योंकि क्या ना, चिल्ड्रंस आर द प्रीशियस रिसोर्स इन आवर कंट्री एंड होप फॉर द फ्यूचर। तो बेटर है उनको और अच्छा और आगे बढ़ाएं। आपका हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच। बताएं, आज की गैदरिंग के लिए बताएं क्या? हाय, दिस इज़ पायल भांडा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मन्नत एंटरटेनमेंट। आज सौरभ गुप्ता जी की जो एनजीओ है जैन फाउंडेशन, उन्होंने मन्नत के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। और वॉक फॉर कॉज बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, अगर हम डीपली जाते हैं तो हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हर बच्चा रात को भूखा सोता है। तो जो एनजीओ है, ये जो एनजीओ जैन फाउंडेशन है, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है। अभी रिसेंटली ये जो है अभी लाइमलाइट में आई है और हम चाहते हैं कि और तरक्की करें, इस तरह के और इवेंट ऑर्गेनाइज करें। यस। और क्या कहना चाहेंगे, आज की गैदरिंग में आपको कितना अच्छा लगा? गैदरिंग देख के ही लगता है कि हम सब जो हैं इन छोटे छोटे बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं। और मुंबई से वाजिद अली जी स्पेशली इन बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। With us actually, Garima, what do you think about the today's gathering? I think the gathering was really amazing. If you see, the crowd really cheered up. The crowd really cheered up, and children were also really excited. I think this is a very good cause that we've joined together. I would want people to know the importance of contribution, in studies. What is the contribution that we need
to support the children who are really poor, and it was a cause for a very good cause. I think it was a walk for a very good cause, and we were all here to support. I am a goodwill ambassador for Mannat Entertainment. Lokesh Sadija is on. We would like to thank Saurabh as well for this foundation. Okay. And let's see, hope it goes really well. आज की गैदरिंग में बहुत ही मज़ा आया मुझे। यहाँ पे जो है जैन फाउंडेशन ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आएँ, ये बहुत अच्छे एनजीओ है। मुझे यहाँ पे एंकरिंग करके यहाँ के लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया। और कुछ कहना चाहेंगी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र के लिए, कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो है सौरभ जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट करूँगी। वॉक फॉर कॉज का उन्होंने वो रखा था, तो एक मतलब जो है कॉज के लिए वॉक करना बहुत ही अच्छा है। कॉज के लिए साथ चलिए, हमेशा साथ रहिए, यही कहना चाहूँगी सौरभ जी। थैंक यू सो मच। ये सोसाइटी बेसिकली इसका मेन एम है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू दोज चिल्ड्रन हु आर वेरी बैड इन कंडीशंस। तो बेसिकली मेन मोटिव यही है कि हमें उन बच्चों की मदद करनी है जो उनको अभी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है एजुकेशन के बिहाफ पे और हेल्थ फैसिलिटीज़ के बिहाफ पे। मेन एम इसका यही रहेगा। आज आपने जो सम्मान किया गया है किन लोगों का किया गया है? ये हमने उन लोगों को किया है जो आने वाले हमारे सितारे हैं और हमारे देश में बेसिकली उनका नाम रोशन करेंगे और आगे जो भी है बेसिकली जो हमारे देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे और वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है। हमने ये भी देखा कि आज जो कुछ कोरोना के लोगों को भी सम्मानित किया गया जो कोरोना वायरस में काम किया। वो सबसे बड़ा मोटिव वही है कि जिन्होंने हमारे 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिनकी हम मदद करना चाहते थे और बेसिकली आज उनको भी सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ये एक्चुअली बेसिकली हमने जो कोरोना में जो है एजुकेशन के लिए और उसके लिए जो एनजीओ ने पर्टिकुलर जिन एनजीओ ने हमारे साथ काम करा एजुकेशन के लिए जुगियों में और प्लस जो है और भी किसी एजुकेशन के अलावा फूड भी हमने सप्लाई करा कोरोना काल में, उनके लिए भी हमने इस कार्यक्रम में उनको बुलाया और उनका सम्मान किया। तो जैसे कि हमने देखा कि सम्मान कराया है, इससे लोगों को हौसला अफजाई भी बढ़ती है। बिल्कुल। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम कराते रहेंगे? डेफिनेटली हमारा कम से कम एम जो है 3 महीने के अंदर 1-2 कार्यक्रम होते रहेंगे, बड़े प्रोग्राम इस टाइप के, ताकि उनको उत्साहित हो और उनको अप्रेंट मिले, प्रोत्साहन मिले उनको। बाकी तो हमारी आजकल जो जितनी भी बेसिकली हमारा थीम वही एजुकेशन का है। दिल्ली में तो हमने DAV और जो जुगियाँ हैं उनके भी जो एनजीओ हैं उनमें संपर्क करा है। आगे हम कोशिश करेंगे दिल्ली से बाहर भी हम जाएँ और ऑल ओवर इंडिया इसको कवर करने की कोशिश करें। ओके। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ YWCA में, जहाँ अनंत फाउंडेशन को लेकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ मेरे साथ यहाँ महाअभिनायक यानी कि अमिताभ बच्चन जी के, मैं डुप्लीकेट तो नहीं कहना चाहूँगी, यहाँ अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए मिलाती हूँ इनसे, रूबरू कराती हूँ और इससे पूछते हैं कुछ सवाल जवाब। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। सर बताएं कि इस इवेंट के लिए फर्स्ट जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट द टुडेज गैदरिंग। आज पेंडेमिक के बाद बहुत दिनों बाद मैं एक इवेंट में आया हूँ जहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं और जिनका कि स्वागत किया जा रहा है। लोग परेशान हो गए थे घर पे बैठ के कि किसी तरह का कोई इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट जो है उनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ईश्वर की दया से अब कुछ कोविड से राहत मिली है तो हम लोग इन इवेंट्स के पार्ट बने। अरोड़ा साहब ये तो बात रही इवेंट की, बातें हैं थोड़ी सी इस बात के ऊपर कि जहां महानायक अमिताभ बच्चन की जैसी खूबसूरत आपने शक्ल सूरत पाई है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब आपको देखते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं भी किसी इवेंट में जाता हूँ तो बच्चे, खासतौर बच्चे और जो यंगस्टर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एकदम उनको एकदम से लगता है ये बच्चन साहब यहाँ कैसे आ गए। अभी लास्ट टाइम जो IPL हुआ था, IPL में मैं वहाँ गया तो मतलब ये समझ लो कि मेरी एंट्री अंदर होते ही लोगों ने मैच देखना बंद कर दिया। अच्छा, आपकी एंट्री होते जी, मैच के हिसाब से लोगों का ध्यान एकदम हट गया और वो सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो गए और धगाधक सेल्फी खींचनी शुरू हो गए। और फिर इसके बाद जब देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मुझे फिर कमेंटेटर बॉक्स में बुलाया गया और वहाँ मैंने 50,000 लोगों के सामने से वेव किया और सबको ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हुए। सर ये बातें यहाँ तक जाती हैं, लेकिन कुछ एक बातें इस तरह की हैं जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड अब हमारे सामने आ रही है, नज़रों के सामने आ रही हैं। कुछ विवादास्पद इस तरह की बातें हैं जो कि सुनने के लिए भी अच्छी नहीं लगती हैं और लोगों को शायद समझ में नहीं आती हूँ। मैं यहाँ ड्रग्स मामले के ऊपर बात कर रही हूँ। शाहरुख खान के बेटे का ड्रग्स मामला एक सामने रिसेंट आया है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? देखिए, जितने भी स्टार्स हैं
उनके जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं, हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इस टाइम जो इंडस्ट्री में ये सब जो काम चल रहा है वो सराहनीय नहीं है। मतलब उसके लिए जो है आगे आने वाले जितने भी कलाकार हैं उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सब काम ना करें तो बहुत अच्छा है। इससे हमारे देश में जो है लोगों को